साल 2025 भारत के लिए ये साल कई मायनों में बहुत भारी रहा। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज हम उन्हीं कुछ बड़ी और अहम घटनाओं पर नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, ये टाइमलाइन साल 2025 की एक तस्वीर दिखाती है। जनवरी में भगदड़, फिर बाढ़, संघर्ष और अक्टूबर में एक भयानक आग। मतलब ये साल चुनौतियों से भरा हुआ था। तो चलिए एक एक करके इन घटनाओं की तह में जाते हैं, देखते हैं कि ये सब क्यों हुआ और इससे हम क्या समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस समस्या की जो 2025 में बार बार देखने को मिली, जब जमा हुई भीड़ ही जानलेवा बन गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ और अलग अलग जगहों पर एक जैसी त्रासदियां कैसे हो गईं? चलिए देखते हैं। 2025 में 3 बड़े हादसे हुए और तीनों ही भीड़ की वजह से। एक हुआ एक बहुत बड़े धार्मिक मेले में, दूसरा देश की राजधानी के एक बेहद व्यस्त रेलवे स्टेशन पर, और तीसरा सोचिए एक क्रिकेट की जीत के जश्न में। जगहें बिल्कुल अलग, माहौल एकदम जुदा, पर अंजाम वही दर्दनाक। तो कहानी शुरू होती है जनवरी 2025 प्रयागराज के महाकुंभ से। हम सब जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है और उस दिन थी मौनी अमावस्या। मतलब आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि बस पूछिए मत। और उस भीड़ में मची भगदड़ में 30 जानें चली गईं। तो सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या था। असल में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आए थे, उनके सामने भीड़ को संभालने के सारे इंतजाम, सारे उपाय कम पड़ गए। इसी के चलते ये दुखद हादसा हुआ और बाद में इसकी जांच भी शुरू हुई। अब जनवरी से आगे बढ़ते हैं फरवरी की तरफ। जगह बदल गई, शहर बदल गया। अब हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और यहाँ भी भीड़ एक बड़ी त्रासदी की वजह बनी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ, उसमें 18 लोगों की मौत हो गई। इसने एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया, हमारे यहाँ भीड़ प्रबंधन का क्या हाल है। और यहाँ पता है क्या हुआ? कई सारी चीजें एक साथ गलत हो गई। एक फुटब्रिज पर उसकी क्षमता से कई ज्यादा लोग जमा हो गए। ट्रेनें लेट थीं, टिकटों की ओवरबुकिंग थी और ऊपर से महाकुंभ से लौटने वालों की भी भारी भीड़ थी। इन सब ने मिलकर एक जानलेवा स्थिति पैदा कर दी। अब तीसरी घटना की बात करते हैं। ये एक ऐसे मौके पर हुई जब खुशी का माहौल था, जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन वो जश्न मातम में बदल गया। तारीख थी 4 जून और बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स की IPL जीत का सेलिब्रेशन चल रहा था। खुशी में डूबे उस जश्न के बीच भगदड़ मच गई और 11 लोगों की जान चली गई। तो देखिए, प्रयागराज में 30, नई दिल्ली में 18 और बेंगलुरु में 11 मौतें। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे सिस्टम में भीड़ को संभालने को लेकर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक है। अच्छा, तो ये तो बात हुई भीड़ से हुए हादसों की, लेकिन 2025 में सिर्फ यही नहीं हुआ। भारत के पहाड़ी इलाकों, खासकर हिमालय क्षेत्रों में प्रकृति ने भी अपना कहर बरपाया। ये बात है अगस्त महीने की। कुछ ही दिनों के फासले पर 2 जगहों पर तबाही आई। पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी में और फिर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में। वजह बादल फटना। और इसके बाद जो बाढ़ आई उसने सब कुछ तबाह कर दिया। भारी जान माल का नुकसान हुआ। इसमें एक और एंगल भी है, एक साइंटिफिक एंगल। एक्सपर्ट्स का मानना था कि उत्तरकाशी में जो हुआ वो शायद सिर्फ बादल फटना नहीं था। हो सकता है ये GLOF हो, यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जब ग्लेशियर की कोई झील टूट जाती है। ये घटना हमें क्लाइमेट चेंज के बढ़ते खतरों की सीधी सीधी याद दिलाती है। तो भीड़ और प्राकृतिक आपदाओं के अलावा भी 2025 में कुछ और बड़ी घटनाएं हुई। आग और संघर्ष की घटनाएं। ये दिखाती हैं कि वो साल कितनी अलग अलग तरह की चुनौतियों से भरा था। जरा सोचिए, एक चलती हुई AC स्लीपर बस अचानक आग का गोला बन जाए। ये सवाल ही कितने डरावना है। जैसलमेर में आखिर ऐसा कैसे हो गया? जो रिपोर्ट्स आई उनके मुताबिक वजह एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट थी। मतलब एक छोटी सी चिंगारी और इतना बड़ा भयानक हादसा। 14 अक्टूबर को हुए इस हादसे में 26 लोग मारे गए और इसने हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब एक बिल्कुल अलग तरह की घटना पर आते हैं। ये बात है छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ की। यहाँ भारतीय सुरक्षा बलों और नक्सल माओवादी गुटों के बीच एक बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 28 माओवादियों को मार गिराया। सरकारी तौर पर इस मुठभेड़ को नक्सलवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी माना गया। तो इतनी सारी अलग अलग घटनाएं देखने के बाद सवाल ये उठता है कि हम इससे क्या समझे? इन सब त्रासदियों से आखिर क्या सबक मिलता है?
और आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या 2025 की ये घटनाएं सिर्फ एक बुरे साल की कहानी है या फिर ये भविष्य के लिए एक बड़ी चेतावनी है, उन चुनौतियों और हमारे सिस्टम की उन कमियों की तरफ इशारा जिनसे निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा।